नमस्कार। गुरुकुल पाठशाला में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार से सिलेक्शन श्रृंखला चल रहा है उसी कड़ी में हमारी प्रिय छात्रा प्रिया गौड़, इन्होंने नीट 2025 में बहुत ही अच्छा रैंक लाया है। और प्रिया गौड़ के बारे में बता दें, गुरुकुल पाठशाला में इनका दूसरा साल था ये, और यह रामरतन इंटरमीडिएट कॉलेज भटहट, जो कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करती हैं। इनके पापा भी साथ में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि प्रिया स्टेज पे आए, हम इनसे कुछ बातें करें। और मैं प्रिया के पिताजी को भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा, कृपया आए और बच्ची के संघर्ष एवं सफलता के बारे में हमारे आगामी छात्रों को और हमारे पेरेंट्स को बताएं। सर, कैसा लग रहा है आपको प्रिया के रिजल्ट के बाद? नहीं सर, बहुत बढ़िया है। मतलब पढ़ने में बहुत मेहनत की, बहुत हम लोग जो है अच्छा, कठोर परिश्रम करके इसको यहाँ तक लाए हैं। सुबह जगाना, स्कूल लेकर आना जाना, किताब कापी व्यवस्था करना। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमको बहुत ठीक लग रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा अच्छा है। लग रहा है। मतलब हम प्रिया से पूछेंगे कि प्रिया, गुरुकुल पाठशाला में आप जब आई तो आपकी तैयारी तब कैसी थी और अब कैसी लगी? जब मैं गुरुकुल पाठशाला में आई थी, बेसिकली मुझे यहाँ पे बेसिक चीज़ों को बताया गया। जैसे मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था, फिजिक्स बहुत, मुझे बस बायोलॉजी आता था। मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल आता ही नहीं था। फिर जब मैं गुरुकुल पाठशाला में, सबसे पहले मैं सूरी सर से मिली। उनसे मैं बोली कि मैं बहुत वीक हूँ केमिस्ट्री। उन्होंने मुझे बेसिक से 2 दिन स्पेशली बैठ के सारी चीज़ें बताई। फिर मैं उस पर मेहनत करना स्टार्ट की, टेस्ट दी। यहाँ पे टेस्ट पे अच्छा होने लगा। फिर मैं पहले साल नीट का एग्ज़ाम दी। वहाँ पे मुझे अपनी वीकनेस पता चला, मैं क्या उसमें कमज़ोरी थी मेरी। फिर मैं अगले साल उस चीज़ को और ज़्यादा सुधार की। और अभी कैसा महसूस हो रहा है आफ्टर रिजल्ट? अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को गर्व फील हो रहा है हम पे, हमारे गुरुकुल पाठशाला। और बेटा, ये बताओ कि आपकी तैयारी का स्ट्रेटजी क्या था, आपका शेड्यूल क्या था पढ़ाई का? आप कैसे पढ़ाई कर रही थी? बेसिकली मैं सुबह 6 बजे से यहाँ पे मेरी कोचिंग रहती थी। अब मैं भटट से आना रहता था, 5 बजे मुझे उठना पड़ता था यहाँ पे आने के लिए। यहाँ पे 6 घंटे की क्लासेस चलती थी। क्लासेस से जाने के बाद जो यहाँ पे डीपीपी मिलते थे, मैं उसको सॉल्व करती थी घर पे जाके। फिर मैं एनसीईआरटी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, थ्योरी मैं पढ़ती थी। पीवाईक्यू करती थी, थोड़ा सा रेस्ट करती थी। फिर उसके बाद से मेरा शेड्यूल है। जहां तक मुझे याद है, आप गुरुकुल पाठशाला में जितने भी टेस्ट हो रहे थे, आपने टेस्ट कोई नहीं छोड़ा। नहीं। हाँ, हाँ। आपने कोई टेस्ट नहीं छोड़ा और टेस्ट आप बहुत सीरियसली देती थी और लगभग हमेशा टॉप 20 में आपके रिजल्ट होते थे। तो आपके गुरुकुल के टेस्ट का आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ा? अब कहा जाए तो गुरुकुल का टेस्ट अगर मैं नहीं दी होती तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे गुरुकुल के टेस्ट में जो वीकली टेस्ट होता ही था, डेली जो डेली टेस्ट होता था। फिजिक्स में 50 क्वेश्चन का, बायोलॉजी में होता था। मतलब हर एक दिन होता रहता था, कोई ना कोई टेस्ट होता रहता था। जैसे जब मैं नीट एग्जाम में बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने गुरुकुल पाठशाला में ही बैठ के टेस्ट दे रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि आज के मॉडर्न युग में सोशल मीडिया स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। आपका दिनचर्या सोशल मीडिया को लेकर के क्या था? सोशल मीडिया में ज़्यादा यूज नहीं करती थी सर। बस रिजल्ट गया तो देख लेती थी, या फिर टेस्ट का जाता था, सॉल्यूशन जाता था, मैं देख लेती थी, टाइम टेबल देख लेती थी। इससे ज़्यादा सोशल मीडिया से मैं नहीं रहती थी। और अपकमिंग स्टूडेंट के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, वो गुरुकुल पाठशाला में आए, यहाँ के शेड्यूल को फॉलो करें। और गुरुकुल पाठशाला बेस्ट है। जैसे सर लोग कहते हैं बस उतना ही करें, जितना सर लोग मुझे कहते हैं मैं बस उतना ही की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और गुरुकुल परिवार की तरफ से, गुरुकुल पाठशाला की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं थैंक यू सर। और आपके उज्जवल भविष्य की कामना पूरे गुरुकुल परिवार की तरफ से।
और पापा के लिए कोई मैसेज? पापा में ग्रामीण क्षेत्र में मेरे पापा डॉक्टर हैं। पिछले 30 सालों से मेरे पापा बहुत संघर्ष किए हम लोग को पढ़ाने के लिए। और पापा का मेरे सपना था कि इनकी लड़की डॉक्टर बने, इनके लड़के दोनों डॉक्टर बने। बड़े भैया डॉक्टर बन चुके हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। पापा मेरे बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी, मेरा मैच नहीं की, पापा मेरे साथ साथ मेरे पापा मम्मी सबको रो दिया था। और जब कल रिजल्ट आया, जब मैं अपनी मम्मी को बताई, मेरी मम्मी तुरंत रोने लगी रिजल्ट देख के। आज फादर्स डे है हाँ, और फादर्स डे पे आप गुरुकुल पाठशाला के इस रिजल्ट एंड सेलिब्रेशन स्टेज पे खड़ी हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब मुझे, अगर मैं गुरुकुल पाठशाला में नहीं आई होती तो मुझे आज मैं यहाँ तक नहीं होती। जब पापा मेरे आए थे, सूरी सर से मिले थे, यहाँ पे नहीं मिले थे, सूरी सर यहाँ न्यू उदय पे बैठे थे। पापा मेरे हाँ हैप्पी फादर्स डे हम लोगों की तरफ से भी आपके पापा को। एंड बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर एंड हैप्पी फादर्स डे हम लोगों की तरफ से, गुरुकुल परिवार की तरफ से। और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को भी, ठीक है। और हम लोग यही कामना करेंगे कि बच्ची बहुत बड़ी डॉक्टर बने, ठीक है, समाज का सेवा करे जिस प्रकार से आप कर रहे हैं। बाकी गुरुकुल पाठशाला हर क्षण हर घड़ी आप लोगों के साथ है। थैंक यू सो मच। सूरी सर के लिए कुछ कहना चाहूंगी। हाँ फिर से बोल दो, ऐसे बोल दो, हाँ बस ऐसे ही बोल दो। सूरी सर, एक बार फिर से टेक ले लो। सूरी सर मुझे फाइनेंशियली भी सर बहुत सपोर्ट किए थे। अच्छा और यहाँ तक आने में उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सूरी सर का। हम लोग को पता भी नहीं था कि नीट क्या होता है। पापा मेरे डॉक्टर थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर थे, हम लोग यहाँ पे कभी नहीं आ पाते। पापा मेरे वहीं ओल्ड उदय पे आकर बैठे थे, सूरी सर भी वहीं पे बैठे थे डॉक्टर त्रिलोक रंजन के पास। तो पापा मेरे पूछे ये कौन है, तो वो बोले ये सूरी सर हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं नीट का। फिर वहीं पे बताया तो सूरी सर बोले कि अपने बच्चों को भेजिए यहाँ पे। तो हम हाँ सर, सूरी सर फाइनेंशियली भी हम, तो सूरी सर को धन्यवाद, उनकी वजह से हम यहाँ पे आए। मेरा आप ही जैसे हर साल कई सारे बच्चे आते हैं, जैसे पूरा गुरुकुल परिवार, सूरी सर उनको फाइनेंशियली, अभी गुरुकुल जब स्टार्ट हुआ था तो गुरुकुल में सूरी सर दो ब्रदर्स थे, अविनाश औरसिया और अमरीश औरसिया, उनको सूरी सर अपने घर पे रखे थे। और दोनों बच्चे आज डॉक्टर हैं, एक बीआरडी से एमबीबीएस किया, एक जीएसबीएम से एमबीबीएस किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको गुरुकुल पाठशाला फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और ये तभी संभव हो पाता है कि जब आप जैसे स्टूडेंट आते हैं और आप जैसे मेहनती स्टूडेंट आते हैं, मेहनत करते हैं, हमें रिजल्ट देते हैं तो गुरुकुल का नाम बढ़ता है, आपके क्षेत्र का, आपके पेरेंट्स का नाम बढ़ता है। ऐसे ही आप लोगों के सहयोग से गरीब बच्चों तक ये मैसेज पहुंचे कि गुरुकुल पाठशाला में मेधावियों का सम्मान हमेशा होता है। आप लोग यदि सपोर्ट करेंगे तो हम लोग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे सहयोग और सपोर्ट करने से, ठीक है। तो थैंक यू। मैं अपने गांव की पहली डॉक्टर हूँ, एक बार फिर से हाँ अपना नाम बताओ फिर ये बात बोलना, ठीक है।